मेरे प्यारे बच्चे, आज जो वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है वह साधारण शब्द नहीं है। यह आशीर्वाद है, यह संकेत है, यह उस कृपा का स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन में नई सुबह लेकर आया है। मैं तुम्हें उस करुणामयी शक्ति की याद दिलाने आया हूं जिसे लोग प्रेम से नियम करौली बाबा के नाम से जानते हैं। बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी यूं ही नहीं आती। जब आत्मा थक जाती है, जब मन बार बार हार मानने लगता है, जब रातें लंबी और बेचैन हो जाती हैं, तब ऊपर वाला देख रहा होता है। तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर आंसू गिना जाता है, और जब समय पूरा होता है तो कृपा का द्वार खुलता है। तुम सोचते थे कि सब रुक गया है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कभी कभी तुम्हें यह भी लगा कि शायद भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, परंतु सच यह है कि तुम्हारा भाग्य तैयार हो रहा था। जैसे बीज मिट्टी के नीचे छिपकर अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही तुम्हारी किस्मत भीतर से आकार ले रही थी। ये जो खुशखबरी आई है, यह सिर्फ एक घटना नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। बच्चे, वरदान का अर्थ समझो। वरदान सिर्फ सफलता नहीं होता, वरदान शांति भी होता है। वरदान आत्मविश्वास भी होता है। वरदान सही समय पर सही अवसर मिलना भी होता है। तुम्हारे जीवन में जो अड़चनें थीं, वे अब धीरे धीरे हटेंगी। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वही लोग अब तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। जो रास्ते बंद लगते थे, उनमें से कोई एक रास्ता अचानक खुल जाएगा। पर ध्यान रखना, कृपा मिलने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अहंकार मत आने देना, डर मत आने देना, संदेह मत आने देना, क्योंकि वरदान तभी फलता है जब मन विनम्र रहता है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम अकेले बैठकर सोचते थे कि अब क्या होगा, जब भविष्य धुंधला लगता था, जब हर तरफ से दबाव महसूस होता था? वही दिन तुम्हारी तपस्या थे। तुम्हारी वही चुप प्रार्थनाएं आज फल बनकर लौटी हैं। अब तुम्हें क्या करना है? हर सुबह कृतज्ञता से उठो, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, दूसरों की मदद करना मत छोड़ो, क्योंकि कृपा वहीं टिकती है जहां दया और सेवा होती है। बच्चे, ये भी समझ लो कि खुशखबरी अंत नहीं है, शुरुआत है। अब तुम्हें और ऊंचा उठना है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना चुका है। अब समय है कि तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर नौकरी की खुशखबरी है तो मेहनत जारी रखो। अगर परीक्षा में सफलता मिली है तो सीखना मत छोड़ो। अगर कोई रिश्ता जुड़ा है तो उसे सम्मान और सच्चाई से निभाओ। याद रखो, हर वरदान जिम्मेदारी के साथ आता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, अभी कुछ और अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, धन, मान सम्मान और मानसिक शांति धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन एक नियम हमेशा याद रखना, नकारात्मकता से दूरी, गलत संगति से दूरी, आलस्य से दूरी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम विश्वास से भरे होते हो, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। रात के अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है। तुम्हारी रात लंबी थी, इसीलिए तुम्हारी सुबह भी उजली होगी। अब से 40 दिनों तक अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना। हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्य की कल्पना करना। हर दिन एक अच्छा काम करना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये 3 नियम तुम्हारे वरदान को स्थायी बना देंगे। बच्चे, डर मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ ईश्वर की शक्ति है, तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। जब भी मन डगमगाए, यह याद करना, मुझे वरदान मिला है, मेरा समय बदल चुका है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, और यह खुशखबरी आने वाले बड़े परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अब मुस्कुराओ, कृतज्ञ रहो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी तो तुम्हारे द्वार पर आ चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जो इस वरदान के पीछे छिपा है। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, परंतु मैं तुम्हारी वह तपस्या देख रहा था जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। जिसे दुनिया भाग्य कहती है, वह दरअसल तुम्हारे कर्मों की परिपक्वता है। जिसे लोग संयोग कहते हैं, वह ऊपर से मिला संकेत होता है। जिस कृपा का अनुभव तुम कर रहे हो, वह उसी करुणामयी शक्ति का स्पर्श है जिसे लोग श्रद्धा से नियम करौली बाबा के नाम से जानते हैं। बच्चे,
जब वरदान मिलता है तो ब्रह्मांड तुम्हें एक नई जिम्मेदारी भी सौंपता है। अब तुम्हें पहले से अधिक सजग रहना होगा। अब तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा? तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। पहले जहां मन डगमगाता था, अब अंदर से एक आवाज आएगी, यही सही है। लोगों का व्यवहार बदलेगा। जो तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। अवसर खुद चलकर आएंगे। तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। तुम्हें अपने विवेक को मजबूत रखना है, क्योंकि कृपा तभी टिकती है जब मन संतुलित रहता है। यह खुशखबरी क्यों आई? क्योंकि तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुमने हार मानकर बैठने के बजाय फिर उठने का निर्णय लिया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी सच्चाई से जुड़ी है। तुमने कई रातें चिंता में बिताई, कई बार खुद को कमजोर समझा, कई बार सोचा कि शायद मैं ही गलत हूं। परंतु बच्चे, वही क्षण तुम्हें परखा जा रहा था और तुम परीक्षा में सफल हुए। अब एक गुप्त संकेत सुनो, आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में एक और बड़ा मोड़ आएगा। यह मोड़ तुम्हें स्थिरता देगा। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी या तुम्हारी स्थिति मजबूत होगी, पर शर्त सिर्फ एक है, आलस्य नहीं, नकारात्मक संगति नहीं, अपने लक्ष्य से भटकाव नहीं। वरदान को सुरक्षित रखने के 5 नियम: प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, अपने माता पिता या गुरु का आशीर्वाद लो, अपने लक्ष्य की लिखित योजना बनाओ, अपने मन को शिकायत से दूर रखो। जब तुम शिकायत छोड़ देते हो तब कृपा स्वतः बढ़ती है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना है कि सफलता सिर्फ बाहरी नहीं होती। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम दूसरों की उन्नति देखकर भी प्रसन्न रहो, जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब समय है उसे पहचानने का। जब भी डर आए, यह वाक्य दोहराना, मेरा समय बदल चुका है, मैं कृपा का पात्र हूं। यह वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन को मजबूत करेगा। बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। तुम्हें बस अपने विचारों को ऊंचा रखना है। याद रखो, जिसे आशीर्वाद मिलता है उसे विनम्र भी रहना पड़ता है। अब मुस्कुराओ, दिल से धन्यवाद दो और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये तो बस शुरुआत है। अब वीडियो को लाइक करो और 5 लोगों को शेयर करो। जय श्री राम।